छोटे छोटे बच्चों को गैया मैया की पूंछ से झाड़ा लगाते हैं तो बच्चों को किसी की नजर बजर नहीं लगती, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। आप बहुत नजर उतारने के बड़े फॉर्मूले जानते हो, एक और सीख लो उसमें, आपसे 200 तो आते ही ये नजर उतारने के फॉर्मूले, उसमें एक और प्लस कर लीजिए और वो फॉर्मूला सूत्र यह है, ओम नमो नारायणाय बोलकर चुटिया से लेकर के चोटी से लेकर तलवे तक बच्चे को ऊपर से लेकर के नीचे तक गौ माता की पूंछ से स्पर्श कराइए। 2-2, 3-3 महीने के बच्चे हैं, मेरी बात मान लीजिए, इनको साबुन शैम्पू से मत नहलाइए, पानी में गौमूत्र छान करके डालिए, पहले गौमूत्र को गर्म कीजिए, फिर उसको छानिए, फिर उसको उस पानी में डालिए, फिर बच्चों को नहलाइए। जिंदगी में चर्म रोग नहीं हो सकता, कुष्ठ जैसी बीमारियां जिंदगी में कभी आएंगी नहीं। उनको नहलाने के तत्पश्चात नारियल का तेल लगाइए और सूर्य भगवान की किरणों के सामने उस झूले को डालिए और उसमें उसको लिटाइए। यदि आपने ऐसा किया है तो बच्चों की हाइट पूरी की पूरी बढ़ेगी। आज बच्चों की हाइट कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? इसलिए कम हो रही है क्योंकि उनको सूर्य भगवान की किरणें नहीं नजर आ रही। बड़े बड़े शहरों में तो फ्लैटों में रहते हैं, सूर्य देवता की किरणें उनको देखने को मिलती नहीं है। नारियल का तेल बच्चों की देह पर मालिश करने से फिर थोड़ा उसको धूप में उसको लिटा दिया जावे तो बच्चों की हाइट 6 फीट से कम नहीं होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, उसकी हाइट बेटियों की थोड़ी हाइट पुरुषों से कम होती है, तो हाइट दोनों की बढ़ेगी। ऐसा आप कर सकते हैं, आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। कई तेल ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। एक तिल का तेल है, तिल का तेल, किसी के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो बाजार में एक चीज मिलती है जिसका नाम है करिंजी, काली होती है करिंजी। तो एक 50 ग्राम करिंजी लीजिए और 5 पान के पत्ते लीजिए, पान का पत्ता तो जानते ही आप, और एक 250 ग्राम तेल लीजिए। 250 ग्राम तेल को आप चूल्हे पर चढ़ा दें, जब खौलने लगे तिल का तेल, जब वो खौलने लगे तो उसमें करिंजी डाल दीजिए, और जब करिंजी उसमें जीरे की तरह भुन जाती है तब उसमें 5 पान के पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और खौलते हुए सिरा दे तेल में डाल दीजिए। और जब हरा पान का पत्ता एकदम बिल्कुल काला हो जाए फिर उस तेल को उतार लीजिए, फिर उसको छान लीजिए और फिर पूरे शरीर में लगाइए। आपकी जिंदगी में कभी आपकी बॉडी में दर्द नहीं रह सकता। इतना बड़ा जो स्वस्थ हैं, जिनको दर्द नहीं है, वो तो ताली बजा ही नहीं रहे। आप ये समझ रहे हैं इनको सबको दर्द है इसलिए ताली बजा रहे हैं, ऐसे बजा भी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गौमूत्र की बड़ी महिमा है। काली गैया का गौमूत्र 100 बार कपड़े में छानिए, थोड़ा गैया मैया के गोबर का रस निकालिए, थोड़ा सा। गैया का सबसे श्रेष्ठ गोबर, इसलिए तो वर्माने श्रेष्ठ, गाय का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वो गोबर का रस, गोबर नहीं गोबर का रस। सूती कपड़े में गोबर को लेकर उसको ऐसे दबाइए तो उसमें से कुछ बूंदे टपके, और जब 15-20 ग्राम वो बूंदे इकट्ठी हो जाएं तो इसको आधा लीटर गोमूत्र में डाल दीजिए, फिर उसको गर्म कीजिए, फिर उसको 100 बार कपड़े में छानिए और फिर इसको चम्मचों के साथ 4 चम्मच एक बार में उसको लीजिए। कैंसर की गांठें जड़ से बिल्कुल पिघल करके टपक जाएंगी, बैठ जाएंगी। कैंसर को समाप्त करेगा यह, डायबिटीज को समाप्त करेगा यह, इतना बड़ा उपचार है। यदि किसी को कुष्ठ रोग, सफेद दाग हो गए हैं, इस बीमारी को भी ये समाप्त कर देगा, इतना बड़ा इलाज है। इसलिए तो गौ माता को चलता फिरता एक अस्पताल माना गया। लेकिन लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, गैया मैया को समझ नहीं पा रहे हैं। राजा दिलीप को जब कोई संतान नहीं थी तो गौ माता ही थी, जिस गैया मैया की सेवा करने के तत्पश्चात स्वयं भगीरथ उनके घर में आए, जो गंगा मैया को धरती पर उतार के ले आए। भगीरथ गंगा मैया को लेकर के जो आए, गौ माता की कृपा से ही उनका आगमन धरती पर हुआ।